मैं माफी मांगता हूं कि मैं आपके बराबर समझता था अपने आप को। तो उससे बेहतर नहीं आप इधर ही सजाए मौत दिलवा दें। मेरे घर वालों को लाश लेने की भी आसानी होगी। मेरी पार्टी किसी नून लीग वाले को सियासी मुखालफत बयानबाजी पे अंदर करेगी, मैं खिलाफ खड़ा हूंगा जाके। सो इसलिए या तो मुझे सजाए मौत दें, और जो करना है वो एक FIR में कर लीजिए, आपके हाथ में है। और मैं आपको बता दूं, मुझे किसी ने नहीं बचाना, मुझे ये भी बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं, आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे पास पूरी मौजूद है, वो मैंने आपको दिखानी है। मैं बजाते खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था और बजाते खुद मेरे कैमरामैन ने महद ने इसे खुद रिकॉर्ड किया है और वो मैंने आपको सारी दिखानी है। उसमें जो शहबाज गिल ने आज 3-4 बातें की हैं, मुझे लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें जो बातें की हैं, जो दबे लफ्ज़ों में नाम लेने की कोशिश की है, जो वो कर गए हैं, वो बड़ा ही मुख्तलिफ है। मैं 2-3 पॉइंट जल्दी आपको बता के, ताकि आपको इस क्योंकि कुल मिला के ये मेरे ख्याल से आधे घंटे से ऊपर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं पूरी नहीं चला सकता। मैंने उसका मगज़ 5 मिनट का निकाला है, वो आपके सुनने के लिए ज़रूरी है, वो आप ज़रूर सुने। वो मैं आगे चला देता हूँ, लेकिन वो जो मैं नहीं चला सका चीज़ें, उनमें से मैं आपको 2-3 जो है ना वो पॉइंट्स आपके सामने जो है ना वो रखना चाहता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन किराम, शहबाज गिल ने आज ये मुकदमा सामने रखा, क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैं मिडिल क्लास हूँ, जो कि किसी हद तक बात मुझे दुरुस्त भी समझ आती है। उन्होंने फवाद चौधरी साहब का नाम भी लिया, और फवाद चौधरी साहब बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। मैं बजाते खुद उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। आज और मतलब मैं उनके जब वो गिरफ्तार हुए तो उनके हक़ में मैंने बड़ी वीडियोस भी की हैं। शहबाज गिल लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे उनको और दूसरे लोग जैसे गिरफ्तार हुए, बड़े आसानी से बाहर आ गए और उन पर पाबंदियाँ नहीं लगी और ये सब कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ इसलिए ये मसले हो रहे हैं क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से उठा हुआ बंदा हूँ, लोअर मिडिल क्लास से आगे बढ़ा हुआ बंदा हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ख़ास तौर पर लाहौर के लोगों को और MPS को उड़ा कर रख दिया। मतलब उन्होंने कहा जी खान साहब की हदायत के बावजूद मेरे साथ कोई नहीं आता। लगता है आज उन्होंने तहरीक इंसाफ के बजाते खुद पार्टी के ऊपर तनकीद की, लेकिन नाज़रीन किराम वो तहरीक इंसाफ के अपने दफ्तर में थे। वो फैसल वावडा दूसरे फैसल वावडा नहीं है, वो पार्टी नहीं छोड़ रहे। उन्होंने कहा मैं जायज़ तनकीद कर रहा हूँ, ये जायज़ तनकीद है। नंबर 2। नंबर 3, नाज़रीन किराम, आज जो उन्होंने बात की है ना, उन्होंने कहा जी आज उन्होंने दबे लफ्ज़ों में इशारा किया है पाकिस्तान के ताकतवरों के बारे में। उन्होंने कहा कि एक तो मीडिया पे मेरे पे पाबंदी है, तकरीर नहीं चलने दी जाती। दूसरा, उन्होंने कहा कि जानबूझकर जजेस से झूठ बोलकर मेरी FIRs को छुपाया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मैं अपील करता हूँ कोर्ट से मुझे सजाए मौत दें, मेरी लाश को, मेरी फांसी मुझे यहीं दें ताकि मेरे ख़ानदान को मेरी लाश लेने में आसानी हो। और उन्होंने ये कहा कि आप मुझे एक ही दफ़ा सजाए मौत दे देना, कभी मुझे उस जगह, कभी उस जगह, कभी उस जगह मेरे पे मुकदमे क्यों करते हैं और क्यों छुपाते हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि एक मिडिल क्लास आदमी इन तमाम चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता है, लिहाजा जानबूझ के मेरी तरफ जो है ना मुकदमे किए जा रहे हैं। उनने और बहुत सारे नामों की तरफ इशारा किया है, नाज़रीन किराम, बहुत सारे नामों की तरफ इशारा किया है जो कि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग भी हैं, उनकी तरफ इशारा किया गया है। बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के अपने लोगों से भी जो है ना वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं, उनके साथ खड़ा कोई नहीं हो रहा। लगता यह है कि सारे बैकआउट कर गए हैं, जो उनके साथ खड़ा होने के लिए कोई भी जो है ना वो तैयार नहीं है। और आखिरी बात देखें, वो जो उन्होंने और बातें की ना, वो मैं अभी आपको सुनवा देता हूं, लेकिन जो बात सबसे अहम थी, उन्होंने कहा मैं और इस पाकिस्तानी को कहूंगा जो यहां पर आके सियासत करना चाहते हैं, दफा हो जाए यहां से। यानी कि वो खुद को अपने आप को कह रहे थे, बाहर जाएं, परफ्यूमें लेकर आएं, यहां पर चॉकलेट्स लेकर आएं, आईफोन लेकर आएं, इसके अलावा यहां पर सियासत करने ना आना, क्योंकि मेरे जैसे आदमी को जलील कर दिया गया है। और उन्होंने ये कहा कि मेरे दादे को ये पता होता, जो हिजरत करके भारत से यहां पर आया, तो वो कभी हिजरत ना करता अगर मुझे नंगा करके मारना था। बहुत सारी ऐसी बातें। मैं कहता हूं ये एक तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आपको सुननी चाहिए। ये मैंने उस आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से 5 मिनट का क्लिप निकाला है, इसे जरूर गौर से सुने और अपना फीडबैक जरूर दें। सुनिए जरा इसे। ये सच है कि मेरे पे तशद्दुद हुआ, मेरे पास तस्वीरें हैं उसकी, लेकिन क्या बाहर जाके नंगा करूं अपने मुल्क को? तो मैंने अपनी पूरी फैमिली को मना किया कि आपने किसी बैरूनी इदारे को नहीं लिखना, इस मुल्क की तौकीर को नहीं छेड़ना आपने। तो उसका सिला अगर सजाए मौत है तो दे दीजिए, लेकिन ये बार बार मुकदमे ना कीजिए। मिडिल क्लास हूं,
तकलीफ होती है। मैंने हराम नहीं कमाया हुआ गवर्नमेंट में, मैंने लोगों को हराम कमा के नहीं दिया हुआ, मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग डीसी डीपीओ नहीं लगवाए हुए, मैंने हाउसिंग अथॉरिटीज के एनओसीज नहीं लेके दिए हुए, मैंने ग्रिड स्टेशंस के एनओसीज नहीं लेके दिए हुए। मुझे तकलीफ होती है इन केसेस को लड़ते हुए। आपने एक बनाया, उसके अंदर 13 दफात हैं, उसमें सजाए मौत भी हो जाएगी। करवाएं, शौक से जान छुड़ाएं, ताकि आइंदा कोई ये ख्वाब ना देखे, कोई मिडिल क्लास का शख्स ना देखे कि वो ऐवान में जा सकता है। मैं माफी मांगता हूं कि मैंने ये ख्वाब देखा था। मैं माफी मांगता हूं कि मैं आपके बराबर समझता था अपने आप को। आप काश मुझे शुरू में धुतकार देते, आप मुझे शुरू में मेरी औकात बताते। सो इसलिए मैं दोबारा आपको कहता हूं, मेरे पे मुकदमात करने सामने करें, ये छुपा छुपा के ना करें। मैं इतना ताकतवर शख्स नहीं हूं, ना मेरे पास कोई इतना नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर कि मैं आपके छुपे हुए मुकदमात ढूंढ लूंगा, कभी वहां से बलूचिस्तान से। वो मैंने जहां पे मेरे पे मुकदमा किया, मैंने देखा है वो 22 घंटे की मुसाफत है। तो उससे बेहतर नहीं आप इधर ही सजाए मौत दिलवा दें। मेरे घर वालों को लाश लेने की भी आसानी होगी, वहां से उस जेल से कैसे लाश लेके आएंगे। तो कुछ तो सोचें। या ये जुर्म मेरा ये है कि मैं मिडिल क्लास से हूं, आपने भड़का के रखना है। मैंने कभी नहीं कहा कि किसी, इवन नून लीग के किसी बंदे को आज तक मैंने नहीं कहा कि उसे जेल में डालें। मैं मुजफ्फरगढ़ से निकला, हमारी हुकूमत थी उस शाम को, मैंने कहा मैं सबको माफ करता हूं। आपको मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, मुजफ्फरगढ़ में मुझे पकड़ा गया था, हमारी हुकूमत बन गई थी। मैंने कहा यहां से ऐलान करता हूं, मेरी पार्टी किसी नून लीग वाले को सियासी मुखालफत बयानबाजी पे अंदर करेगी, मैं खिलाफ खड़ा हूंगा जाके। अभी भी कहता हूं, हमेशा खिलाफ खड़ा हूंगा। एक तरफ करप्शन करने वाले नवाज शरीफ के बेटे की तस्वीर लीक हो गई थी, तस्वीर लीक हो गई थी, कुर्सी पे बैठे साथ टिश्यू पेपर का डब्बा भी था, और मेरी रात के 2 बजे तशद्दुद करके, मेरा ये जबड़ा तोड़ के, तस्वीरें खींच के मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए रिलीज की गई, इसलिए कि मैं चौधरी नजीर अहमद गिल का बेटा था, मैं मिडिल क्लास था, मेरा कोई रौला डालने वाला नहीं था। मैंने किसी सहाफी को पेट्रोल पंप या उनके प्लॉट नहीं दिए हुए थे, मेरी माफिया नहीं थी। ख्याल करें, कुछ ख्याल करें। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है मुल्क, ख्याल करें कुछ। अगर आम आदमी गलती से पहुंच जाता, ख्याल करें कुछ। बड़े सारे ख्वाब है मेरे गांव के मेरे साथ जुड़े हुए, बड़ी सारी ख्वाहिशें हैं उनकी अभी, और मैंने सब लोगों की तरह उनको डबोया नहीं है। आपने मुझे 16 दिन रखा, आप मुझे दोबारा 16 दिन रखें, मेरे पे एक छींटा करप्शन का निकाल के दिखाएं। पाकिस्तान में आज करप्शन करना नॉर्मल है। मेरी फैमिली ने एक दफा 2000 रुपए का पेट्रोल, सरकारी गाड़ी का 2000 रुपए का पेट्रोल जो है वो प्राइवेट गाड़ी में डाल दिया। मैंने अपनी फैमिली से लड़ाई की, मैंने वो 2000 का पेट्रोल उसी टाइम कैश के साथ सरकारी गाड़ी में डाला। मैंने इबादत समझ के ये काम किया है। सो इसलिए या तो मुझे सजाए मौत दें, ये वाले काम मेरे साथ ना करें। हर दूसरे दिन है आप मेरे पे एफआईआर दे देते हैं। मैं राणा सनाउल्लाह साहब उसके बाद कहते हैं कि जी भुगते हैं जी, इनके रोने निकल गए। मैं मास्क मांग रहा था, मैं रो नहीं रहा था। आपका सांस बंद होगा तो आपके मुंह से भी निकलेगी वो चीज। मेरा सांस बंद था। मैं चुप इसलिए हूं कि मैं बोलूंगा तो उसमें बेतौकीरी है। मैं बुजदिली से चुप नहीं हूं, मैं बेतौकीरी से चुप हूं। गुस्सा है अभी मेरे अंदर, मैं किसी अपने के बारे में कुछ गलत ना कह दूं, क्योंकि मैं गलत, आप अपना आपके साथ गलत भी करता है ना, तो आप गलत वापस नहीं कह सकते। जिससे आपने सारी जिंदगी प्यार किया हो ना, आपके साथ वो ज्यादती भी कर जाए तो आप वापस गलत नहीं कहते। मुझे अदराक है कि मेरे मुंह से कुछ गलत नहीं निकलना चाहिए, वरना इससे ज्यादा मेरे साथ और क्या होना है। जो हो चुका है, जो हो रहा है, मेरी आपने पूरी जिंदगी पिछले 6 महीने में तबाह करके रख दी। आप यहां तक नहीं रुके कि आपने मेरी बीवी पे झूठे केसेस बना दिए। मेरी बीवी जो कि एक प्रोफेसर है, पढ़ाती है वहां पे,
पढ़ती है, पीएचडी कर रही है, आपने उस पर झूठे केसेस बना दिए ताकि वो पाकिस्तान ना आ सके। मुझे आपने ईसीएल पे डाल दिया ताकि मैं अपनी फैमिली से ना मिल सकूं। सब कबूल है, गद्दार मत कहिए, गद्दार नहीं हूं मैं।